जय हिंद। पिछले 8 सालों में 60 शपथों के शगुफों की तरह इस बार बीजेपी का नया शगुफा है घर घर तिरंगा। तिरंगे के इतिहास में ये दर्ज है कि जब पहली बार लाहौर अधिवेशन में तिरंगा देश के सामने रखा गया था, तब आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसका विरोध किया था। 1942 में माधव सदाशिवराव गोलवलकर ने ये कहा था कि देश के हिंदुओं को तिरंगा कभी भी मंजूर नहीं होगा। उसके बाद जब संविधान सभा ने 1946 में तिरंगे की परिकल्पना को साकार करते हुए अप्रूवल दिया था, तब भी आरएसएस ने इसका विरोध किया था। और तो और देश के स्वतंत्र होने के 24 घंटे के भीतर आरएसएस के मुखपत्र या जर्नल ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था जिसमें लिखा था कि तिरंगे के तीनों रंग देश के लिए अशुभ होंगे। भला बताइए, जिस देश की संस्कृति में त्रिदेव की पूजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा है, वहां सिर्फ अपना विरोध करने के लिए ऐसी बात कह देना कहां तक उचित था। और उसके बाद हमने देखा कि आजादी के बाद के 50-52 सालों तक आरएसएस के मुख्यालय रेशमी बाग नागपुर में कभी तिरंगा नहीं लहराया, और जब 2002 में 3 युवा वहां तिरंगा लहराने पहुंचे तो उनके ऊपर पुलिस केस कर दिया। तो ये सोच के देखने की बात है कि जो बीजेपी देशभक्ति के नाम पर सेनाओं को बेतरह कमजोर कर चुकी, जिसने अग्निपथ जैसी प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करने वाली स्कीम लॉन्च की जिससे सेनाएं पूरी तरह कमजोर हो जाएंगी, जो बीजेपी हर चुनावी दौर में सेनाओं के कंधे पर रखकर चुनावी तीर चलाती रहती है, और जो बीजेपी जिसके संस्थापक संस्थान ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आज जब वो इस तरह की बात करती है तो कम से कम और कुछ नहीं कर सकते हम तो उसका दोहरा चरित्र पहचान सकते हैं। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह पे हम सभी को अपने स्वतंत्रता सेनानियों पर, अपने देश पर, अपने देश के प्रतीक चिन्हों पर गर्व है। लेकिन इसी बीजेपी ने हमारे तिरंगे का प्रोटोकॉल, जो कि खादी से निर्मित होना था, उसको बदला है, उसे भी प्राइवेटाइज किया है। तो हमें जहां एक तरफ अपने देश के तिरंगे पर हमेशा गर्व रहेगा, वहीं दूसरी तरफ हम ये समझें कि बीजेपी का इरादा केवल वर्चस्व की राजनीति का है, लोगों पर कब्जा जमाने का है, लेकिन देश से प्यार करने का नहीं है। आज देश के लोग इस कदर महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और कांग्रेस का आज देशव्यापी आंदोलन है। ये जान लीजिए कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज बीजेपी जैसे लोगों के चंगुल से देश को बचा सकती है। तो कांग्रेस का साथ दीजिए। ये सवाल मत कहिए कि विपक्ष कहाँ है, क्योंकि विपक्ष को देखने के लिए आपको मुख्य धारा के मीडिया में निराशा ही मिलेगी। विपक्ष को देखना है तो विपक्ष के साथ आइए, उनकी अपनी वेबसाइट्स है, INC टीवी है, इन सभी चीजों को आप ढूंढिए और उनके लिए सब्सक्राइब करिए। आपको पता चलेगा कि देश का सबसे सक्षम विपक्ष न केवल कांग्रेस है, कांग्रेस लोगों की आवाज उठा रही है, और ये जानना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस के साथ आज खड़े होना जरूरी है अगर आप लोकतंत्र को प्यार करते हैं। जय हिंद।